डियर स्टूडेंट्स, आपको व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निर्धारित होता है इंडिविजुअल का, इससे संबंधित है। इसका मैंने एक सॉल्यूशन भी भेजा है। एक बार आपको इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। आप क्वेश्चन खोल लीजिएगा, उसका एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। पहला पॉइंट था जिसमें राम प्रसाद गत 14 वर्षों से एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। वह 5 सितंबर 2019 को आसाम टी कंपनी के व्यापारिक सिलसिले में अमेरिका गया तथा 10 फरवरी 2020 को भारत लौटकर आया। यहाँ पर देखिएगा 5 सितंबर 2019 और लौट कर आया वो 10 फरवरी 2020। तो गत वर्ष में वह अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन और सितंबर में 5 दिन और फरवरी के अंतर्गत 19 दिन, क्योंकि फरवरी 28 दिन की है, और मार्च में 31 दिन। इस पर कुल 208 दिन। अतः गत वर्ष में वो 182 दिन या अधिक दिन रहने से राम प्रसाद गत वर्ष में एक साधारण निवासी की आधारभूत शर्त पूरी करता है तथा वे गत 10 वर्षों में 2 वर्ष में भारत में निवासी की हैसियत से रहा है। अतः गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन से अधिक भारत में रहे हैं, क्योंकि विगत 14 वर्षों से भारत में रह रहा था। अतः आयकर के अनुसार श्री राम प्रसाद साधारण निवासी करदाता हैं। हमारा दूसरा पॉइंट था कि श्री श्यामलाल कनाडा में व्यापार करते हैं। उनका ये मकान जयपुर में है। वह 16 वर्षों से लगातार 4 महीनों के लिए आकर भारत में रहते हैं। गत वर्ष में वह केवल 1 मई 2019 से 15 मई 2019 तक ही भारत में अपने जयपुर के मकान में रह सके। अब आप देखिए कि श्यामलाल गत वर्ष में 1 मई 2019 से 15 मई 2019 तक 15 दिन भारत में रहे हैं। वे निवासी के लिए आधारभूत शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं करते हैं। अतः श्यामलाल गत वर्ष में अनिवासी करदाता माने जाएंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि श्री महेश गत वर्षों में 25 वर्ष भारत में रहने के बाद 15 मार्च 2017 को व्यापार हेतु जापान चले गए। 20 सितंबर 2019 को भारत में वापस आए। इससे पूर्व भारत में वो कभी नहीं गए, भारत के बाद कभी नहीं गए। आप यहाँ देखिए कि महेश गत वर्ष में सितंबर में 11 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, कुल मिला के 193 दिन भारत में रहे हैं। वे पहली आधारभूत शर्त गत वर्ष में 182 दिन व अधिक अवधि और दूसरी शर्त गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तथा गत वर्ष में 60 दिन या अधिक को पूरा करते हैं। क्योंकि वे 25 वर्षों से भारत में निवास कर रहे हैं तथा प्रथम बार 2016 में बाहर गए थे, अतः निर्धारित शर्तों में गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक अवधि व गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवास रहा हो को भी यह पूरा करते हैं। अतः इनको साधारण निवासी करदाता माना जाएगा। जो चौथा पॉइंट हमारा कि श्री मोहन जो जन्म से भारत में रहते थे, 1 मई 2019 को व्यापार हेतु लंदन चले गए। इसके पश्चात वो 17 मई 2019 को भारत वापस आए। इस पॉइंट में देखिए मोहन गत वर्ष में केवल 46 दिन भारत में रहे हैं। 46 दिन कैसे कैलकुलेट किया हमने? अप्रैल में 30 दिन, मई में 1 दिन, मार्च में 15 दिन, कुल मिलाकर 46 दिन। वे आधारभूत शर्त पूरी नहीं करते हैं, अतः वह अनिवासी करदाता माने जाएंगे। जो हमारा पांचवा पॉइंट है कि रमेश अमेरिका के नागरिक हैं, पिछले 11 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। 4 अगस्त 2019 को नौकरी हेतु स्थायी रूप से अमेरिका चले गए। अब इनकी स्थिति में ये देखेगा कि रमेश गत वर्ष में 126 दिन भारत में रहे हैं। इस प्रकार रमेश गत वर्ष में 60 दिन या अधिक अवधि से भारत में रहे। वो गत वर्ष पूर्व 11 वर्षों से भारत में रह रहे थे। अतः गत वर्ष के तुरंत पूर्व 4 वर्षों में 365 दिन वाली शर्त पूरी होती है। इस कारण रमेश यहाँ पर भारत